अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। मेरा नाम है महानूर और बेसिकली आज मैं आपको बताऊंगी कि एंट्री टेस्ट आपने किस तरीके से पास करना है। कुछ की पॉइंट्स, कुछ टिप्स ऐसी जो मैंने फ़ॉलो की थी। मैं चाहती हूँ कि 1 महीना रह गया, आप लोग भी इस टाइम पे उन टिप्स को फॉलो करें और पास करें इंशाल्लाह। तो टिप नंबर 1 है प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस अच्छी होगी आपकी, उतने एमसीक्यूज़ अच्छे से सॉल्व होंगे। बजाय इसके कि आपने नए एमसीक्यूज़ पहली बार देखे हों, आपको चाहिए कि आप प्रीवियस पेपर्स करें, पास पेपर्स अटैम्प्ट करें, जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने करें, क्योंकि एनएमडी कैट में या एंट्री टेस्ट में वही क्वेश्चंस ही रिपीट होते हैं मैक्सिमम, या फिर उससे मिलते जुलते क्वेश्चंस ही रिपीट होते हैं। सेकंड, बुकलेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके पास। जितने भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं, अभी टाइम आ गया रिवीजन का, ठीक है। आपने नई चीज़ें अब नहीं पढ़नी, अब आपने जितना पढ़ लिया उसको रिवाइज़ करना है। तो आपने क्या करना है कि स्टार्ट से ही आपने उसकी रिवीजन स्टार्ट कर देनी है। चैप्टर 1 से स्टार्ट लें, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने साथ एक बुकलेट रखें जिसमें आपने पेन डाउन करना है इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये बुकलेट आपको कब फ़ायदा देगी? ये बुकलेट आपको एग्ज़ाम नाइट पे फ़ायदा देगी, जिस टाइम पे आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आपने सब कुछ रिवाइज़ करना है, सब कुछ गो थ्रू करना है। उस टाइम पे आपके पास ये बुकलेट होगी जो आप एग्ज़ाम से पहले एक नज़र डाल लें इस पे सारा, तो आपको इजीली रिवीजन हो जाएगी आपकी सारी। टिप नंबर 3, निमोनिक्स। आपने अपने डिफ़िकल्ट पॉइंट्स के निमोनिक्स बनाने हैं, बजाय इसके कि आप डिफरेंट पॉइंट्स को एज इट इज़ याद करें। वो आपको उस टाइम पे भूल जाएंगे फिर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो दरमियान में इंसान को भूल जाता है, मिक्सअप हो जाते हैं। तो आपको लगता है जिन चीज़ों में आप मिक्सअप करते हैं, कन्फ्यूज़ होते हैं, उन पे आप निमोनिक्स बनाएं ताकि वो आपको फिर याद रहें। टिप नंबर 4 कि आप जब एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट कर रहे हों एग्ज़ाम में, आपको एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से काम लेना है। अब एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है? एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये है कि अगर आपके पास एमसीक्यू आया है, एक क्वेश्चन आया है, उसके आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। आपने सबसे पहले तो 2 ऐसे ऑप्शंस को एक्सक्लूड कर देना है जो आपको लग रहे हैं कि ये बिल्कुल हो ही नहीं सकते, ठीक है। फिर आपके पास जस्ट 2 ऑप्शंस रह जाएंगे। उन 2 ऑप्शंस पे आप सोचें, उन 2 ऑप्शंस को आपने अटैम्प्ट करना है। 2 में चूज़ करना कंपैरेटिवली आसान होता है, उसमें आपके पास चांसेस होते हैं 50-50 के, ठीक है। लेकिन अगर आप 4 की बात करें तो उसमें आपके पास इतना ज़्यादा मार्जिन नहीं होता, उसमें गलती के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हमेशा 2 एमसीक्यूज़ को, 2 ऑप्शंस को पहले बिल्कुल अलग कर दें जो बिल्कुल हो ही नहीं सकते आपके अकॉर्डिंग, और जो 2 एमसीक्यू रह जाते हैं उस पर फिर आपने सोचना है। 5th पॉइंट आता है रिवीजन का। आपने हर चीज़ रिवाइज़ करनी है, मस्ट रिवाइज़ करनी है, क्योंकि ऐसा मैं इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि एंड पे पड़ी हुई एक लफ्ज़ भी आपके काम आ सकता है, ठीक है। तो बेसिकली मैं ख़ुद यही करती हूँ कि मैं हर चीज़ रिवाइज़ करती हूँ इन द एंड, ठीक है। अगर हमने 10 दिन पहले जो भी पढ़ा है, जितने भी अच्छे कंसेप्ट्स हैं, अगर हम लोग एंड पे रिवाइज़ नहीं करते, हम लोगों को चीज़ें भूल जाती हैं। बहुत सारे ऐसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होती हैं जिनको याद रहती हैं, लेकिन स्टिल अगर आपने एक चीज़ को रिवाइज़ किया होता है, आपकी नज़रों से गुजरी होती है, उस टाइम पे आप अच्छा अटैम्प्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी। तो मैं यही कहूँगी कि हमने हर चीज़ रिवाइज़ करनी है। आपकी बुकलेट आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा देगी, उसमें से रिवीजन करें जिस चीज़ से भी करनी है, लेकिन रिवीजन मस्ट है। एंड टाइम पे बिल्कुल एग्ज़ाम में एंटर होने से पहले, एग्जामिनेशन हॉल में एंटर होने से पहले भी अगर आपने एक लफ्ज़ पढ़ा है, इन केस आपको वही क्वेश्चन आ जाता है, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी अटैम्प्ट करने में। ओके, नेक्स्ट टिप है कामनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंजाइटी ही ऐसी चीज़ है जो बहुत सारी, आपको आता होगा क्वेश्चन, उसको आपको ख़राब कर देगी, ठीक है। आपने उस टाइम पे एंशियस नहीं होना, आपने ख़ुद को काम रखना है, ख़ुद को रिलैक्स रखना है। इस चीज़ को डू और डाई सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं बनानी। ख़ुद पे जितना ज़्यादा कंट्रोल हो सके उतना ज़्यादा कंट्रोल करना है। बिल्कुल काम होके, रिलैक्स होके आपने पेपर सॉल्व करना है। जितनी ज़्यादा एंजाइटी होगी, जितनी ज़्यादा टेंशन क्रिएट होगी, उतना कम फोकस होगा। तो हमने फ़ोकस ज़्यादा करना है और अपनी जो एंजाइटी है उसको रिलीज़ करने की कोशिश करनी है। अपने साथ कैंडीज़ वगैरह रखनी है, अपने साथ जूसेस रखने हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेना है दरमियान में, यहाँ वहाँ देखना है, थोड़ा सा एनवायरनमेंट देखना है, उसके बाद दोबारा से काम करना स्टार्ट कर देना है। ख़ुद को थकाना बिल्कुल भी नहीं है, एंशियस नहीं होना बस। जो नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टिप है वो मैं आपको ये बोलूँगी, टाइम मैनेजमेंट। मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता था कि मैं
मतलब जिस तरीके से एमसीक्यू सॉल्व कर रही होती थी ना, दरमियान में मुझे एक क्वेश्चन मतलब आ गया है जो मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा, जिसमें मैं कंफ्यूज्ड हूँ। ठीक है, अब मुझे वो आता है लेकिन मुझे याद नहीं आ रही चीज़, मैंने वो पढ़ा हुआ है। अब उस क्वेश्चन को छोड़ने का भी दिल नहीं चाह रहा मेरा, और मैं कंफ्यूज्ड हूँ, दो ऑप्शंस में मैं लेके बैठी हूँ कि मुझे अब इसमें से कौन सा मार्क करना चाहिए। तो उसमें सबसे ज़्यादा मेरा टाइम वेस्ट हो जाता था। तो जब मेरा अटैम्प्ट था, जब मैंने ईटा क्लियर करना था, तो उस टाइम पे मैंने ये सोचा था कि मैं जिन क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाती हूँ, मैं उन पे फोकस बिल्कुल भी नहीं करूँगी, मैं उनको छोड़ दूँगी एज़ इट इज़। ठीक है, तो मैंने उन क्वेश्चंस को छोड़ा था बिल्कुल एंड के लिए। तो आप भी ऐसा ही करें कि आपने जिन क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन होती है आपको, उसमें टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। आई नो इट्स डिफ़िकल्ट कि बंदा, आपको एक चीज़ आ रही हो लेकिन आपको याद ना आ रही हो कि अभी इसका क्या आंसर था। मोस्टली मेरे साथ ऐसा डेट्स में हो जाता है कि जहाँ बायोलॉजी की या फिर केमिस्ट्री फिज़िक्स की डेट्स आ रही हूँ, या किसी साइंटिस्ट का नेम हो, या कोई ऐसा पार्ट हो जो जो याद करने वाली चीज़ थी, जो रट्टा मारने वाली चीज़ थी, वो चीज़ मैं भूल जाती हूँ। तो उसमें दो सिमिलर ऑप्शंस में मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती थी। तो उन क्वेश्चंस पे आपने अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, उसको एंड के लिए रखें। उस टाइम पे आपको जो सही लगे बस वही मार्क कर दें। जो 8th टिप है वो भी यही है कि आपने अपना टाइम मैनेज करना है। आपने अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना कि पहले आपने अपना जो क्वेश्चन पेपर है उस पर आपने सारे आंसर सॉल्व किए हैं, उसके बाद फिर आपने जो बबल शीट है उसको फिल किया। नो, डायरेक्टली बबल शीट को ही फिल करें। क्यों? क्योंकि जो हमें पहली बार आ रहा होता है ना, जो हमें पहली बार सही लग रहा होता है, अगर आप करें 100 में से 80% हम वही क्वेश्चन ही, वही आंसर, वही ऑप्शन ही मार्क करते हैं। तो मेरा ये मानना है, ये जो अभी तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो यही है कि हमें जो क्वेश्चन पेपर है उस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें बहुत सारे जो न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस होते हैं या केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी न्यूमेरिकल्स, या जो हमें सॉल्व करने वाली इक्वेशंस होती हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उसमें हमारा सबसे ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो हमें अपना टाइम उसके लिए ही बचाना चाहिए। जो डायरेक्ट टू द पॉइंट जो रटे वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको हमें सबसे पहले अटैम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि जो हमें पहली बार लग रहा होता है बाद में भी वही ऑप्शन ही हमने मार्क करना होता है। तो वाई नॉट पहले ही हमें बबल शीट ही फिल करनी चाहिए। हाँ, जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन हैं, सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस हैं रफ नोटबुक पे, तो उसके लिए बेशक आप टाइम लें, उसको डायरेक्टली सॉल्व ना करें। उसको एक और अगर आप चांस देना चाह रहे हैं तो उसको ज़रूर चांस दें, लेकिन जो डायरेक्टली मार्क करने वाले क्वेश्चंस हैं उनको डायरेक्ट बबल शीट पे ही मार्क करें। जो 9th टिप है वो ये है कि सीक्वेंस से ही क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 1 आपने सॉल्व किया है, ठीक है, उसको आप उसके बाद फ़ौरन ही आप 50 पे ना चले जाएं। जो पेज आपने स्टार्ट लिया है उसको A to Z सारा कंप्लीट करें। इस तरह से ये होगा कि आपको दरमियान में जो बबल शीट है उसमें फिल करने में आसानी होगी। ठीक है, आप दरमियान में सीक्वेंस ख़राब नहीं होगा, आपसे ऊपर नीचे नहीं हो जाएगा। मोस्टली लोगों को मैंने ये देखा है कि उनको आ रहा होता है, उन्होंने सही मार्क किया होता है, लेकिन दरमियान में एक क्वेश्चन छोड़ने के बाद वो क्या करते हैं कि वो टैली नहीं करते साथ साथ, और बस जो उनको ऑप्शन लग रहा होता है वो मार्क करते जाते हैं, जिसकी वजह से उनका सारा सीक्वेंस ही ख़राब हो जाता है। बबल शीट पे क्वेश्चन ख़राब हुआ, सीक्वेंस ख़राब हुआ, तो इसका मतलब यह है कि आपको एक भी मार्क नहीं मिलेगा, बेशक आपने सारा सही मार्क किया हो। तो आपको हमेशा एक सीक्वेंस से ही चलना चाहिए। बेशक जो क्वेश्चन नहीं आ रहा, जो क्वेश्चन आपने स्किप करना है, वो साथ में पेन डाउन करते जाएं बबल शीट पे ही, या फिर बबल शीट पे उसे छोटा सा डॉट लगा दें कि ये क्वेश्चन आपने छोड़ा है, इससे अगला वाला आपने करना है। तो आपने दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके चलना है। क्वेश्चन पेपर पे भी मार्क करना है आपने, बबल शीट पे भी साथ साथ पेंसिल से साइड पे हल्का सा मार्क करना है उस क्वेश्चन पे, कि आपको एंड पे याद रहे कि ये क्वेश्चन आपने छोड़ा था, इसको आपने करना है। और हमेशा एक सीक्वेंस को ही फॉलो करें। ऐसा बिल्कुल मत करें कि आपने पेज नंबर 1 किया है उसके बाद आप पेज नंबर 4 पे आ गए। नो, एक सीक्वेंस से ही जाएं ताकि आपको याद रहे, आप दरमियान में क्वेश्चंस मिस ना करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। कोई भी क्वेश्चन ब्लैंक छोड़ के नहीं आना। हमारे टाइम पे ईटा था, हमारे टाइम पे ये चीज़ होती थी कि हमें जो क्वेश्चन आता होता था, जो हमें 110% जिस पे श्योरिटी होती थी, या फिर 80% भी हम जिस पे श्योर होते थे, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते थे। बाकी क्वेश्चन जिसमें हमें 20% भी डाउट होता था, या फिर जिस क्वेश्चन में हमें 50% डाउट होता था, हम उन क्वेश्चन को छोड़ देते होते थे। क्यों छोड़ते थे? क्योंकि हमारे टाइम पे थी नेगेटिव मार्किंग। तो अभी आपकी तरफ नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको क्वेश्चन सारे के सारे ही अटेम्प्ट करने चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। तो कोई भी क्वेश्चन ना छोड़ें, तुक्के भी इंसान के लग जाते हैं, तो इस वजह से सारे क्वेश्चंस ही सॉल्व करके आने हैं। एंड
इन द एंड मैं आपको यही कहूँगी कि ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, और इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स से पास करना है आपने, दुआएं ज़रूर करें। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मेहनत तकरीबन 30 to 40% होती है, बाकी की जो मेरी सक्सेस होती है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो दुआओं पे ही होती है। तो मेहनत ज़रूर करें, हार्ड वर्क ज़रूर करें, लेकिन लक भी एक चीज़ है, किस्मत भी एक चीज़ है, और तकदीर भी एक चीज़ है। तो आपने दुआएं बिल्कुल भी नहीं छोड़नी, दुआएं मस्ट हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए। तो यही बात है, टिप्स यही थी आज की। तो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट फिर जो इम्पोर्टेंट सेशन होगा मैं वो ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी ताकि मेरे एक्सपीरियंसेस से आपको फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।